आज बंदे मुसलमान कहलाते हुए शर्माते हैं अपने आप को। कल पिट पिट के वो कहते थे हम मुसलमान हैं, चर्बी पिघलती थी कहते थे हम मुसलमान हैं। मुश्किल उस दौर में था मुसलमान होना। लोग कहते हैं आज मुश्किल, आज क्या मुश्किल है भाई? उन्होंने पत्थरों पे नमाजें पढ़ी, आज एसी में बंदे को मुश्किल लग रहा है। एसी लग रही है, कालीन बिछवाती मुतवल्लियों ने, आओ भाई पढ़ो नमाज, हम एसी चलवाएंगे, जनरेटर चलवाएंगे, लेकिन फिर भी बंदा कहता बड़ा मुश्किल होता गर्मी में नमाज पढ़ना। आज मुश्किल है? या तब मुश्किल था जब कोड़े मारे जाते थे, तब मुश्किल था जब चटाई में लपेट करके धुएं की धुनी दी जाती थी, दम घुट जाता था, तब मुश्किल था ना। अल्लाह अकबर। उम्मे हानी ईमान लाही शोहर ने छोड़ा, अकेली रह गई। हुजूर हिजरत करके मदीना शरीफ आ गए। 10 साल हुजूर के बगैर हजरत उम्मे हानी ने गुजारे। कोई कमाने वाला नहीं था। आज लोग पैसों के लिए कमाते हैं, कल लोग रोटी के लिए कमाया करते थे। सबसे बड़ा अमीर वो होता था जिसके घर में पेट भर के खाना होता था। आज खाने देखो, एक एक भगोने भर के फेंके जा रहे हैं बने बनाए खाने। कभी हिसाब लगाया अगर ये खाना किसी यतीम गरीब के मुंह तक चला जाता तो कितने वक्त का उसके भूख का इंतजाम हो जाता? कभी हम नहीं सोचते, कभी ख्याल नहीं आता हमें। 10 साल इंतजार किया उम्मे हानी ने, 10 साल। 10 साल के बाद हुजूर तशरीफ लाए, फतह मक्का हुआ। जब मक्का शरीफ में हुजूर तशरीफ लाए ना, तो आज हजारों तलवारें हुजूर के साथ थी, हजारों तलवारें। जब मक्के की गली में गुजरे, उम्मे हानी के बच्चे की निगाह पड़ी, देखा, देख करके घर की तरफ दौड़े, कहने लगे माँ जिसको तू भाई कह के पुकारा करती आज हमने उसे देखा है। माँ ने कहा क्या कह रहे हो? हाँ माँ, जिन आंखों की तारीफ करते तुम नहीं थकती, आज हमने उन आंखों को देखा है। जिस चेहरे को कहती है ना चांद से ज्यादा हसीन है, हमने उस चांद से चेहरे को देखा है। माँ कहती क्या कह रहे हो? हाँ माँ, जिनकी तू बात बताती है कि वो हमारे घर आके लेटा करते थे, आज हमने उन्हें मक्के में देखा है। हजरत उम्मे हानी कहती हैं हुजूर की आमद की खुशी से खबर सुनी है, मेरा कलेजा खुशी से उछलने लगा। अचानक बच्चे कहते हैं ए माँ, कल वो गुर्बत का दौर था जब हमारे घर आके बैठा करते थे। ए माँ, तू कहती है तुझसे उनका बहन भाई का रिश्ता है, क्या आज वो सरदार बन के आए हैं? आज भी अपनी गरीब बहन के घर आएंगे? ए माँ बताना, आज उन्हें अपनी गरीब बहन का घर याद होगा? उम्मे हानी कहती है जब बच्चों ने इतनी बात कही थी तो मैं शशोपंज में थी। अगर हाँ कहती हूँ, नहीं आए तो क्या होगा? ना कह देती हूँ, आ गए तो क्या होगा? कहती मैं सोच ही रही थी कि मेरे मुंह से निकल गया बेटे वो जरूर आएंगे। कभी इतनी बात कही थी, थोड़ी देर गुजरी है कि दरवाजे पे दस्तक होती है। मैंने कहा मंदक कलबाब, दरवाजा किसने बजाया? आवाज आती है अना मोहम्मद रसूलुल्लाह का। जैसी इतनी आवाज आई है मेरे बच्चों ने छलांग लगाई, जाके कोई हुजूर के कदमों से लिपट गया, कोई दामन से लिपट गया। कहती हुजूर ने पर्दा हटाया, मैं आका को देख रही थी, आका मुझे देख रहे थे। कहती मुझे आंखों पे भरोसा न था, लगता था जैसे कोई ख्वाब नजर आ रहा हो। अल्लाह अकबर। कहती हुजूर मुझे देखते रहे। उसके बाद सरकार ने फरमाया उम्मे हानी घर पे ही खड़ा रखोगी या अंदर आने की भी इजाजत दे दोगी? कहा जैसे हुजूर ने इतना कहा है। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, ये घर भी आपका है, हम भी आपके हैं, इजाजत की जरूरत क्या है? अंदर तशरीफ ले आइए। अब सुने वो बेगैरत भाई जो बहन के घर जाके बिस्तर झाड़ा करते हैं, कान खोल करके सुने। उम्मे हानी कहती है जब हुजूर अंदर आए हैं मेरे घर में बिछाने के लिए बिस्तर भी न था, चारपाई भी न थी। आका आए हैं, आपने दाएं बाएं देखा, एक टूटा हुआ चटाई का टुकड़ा पड़ा था, बोरिया पड़ा था। कहते हुजूर उसी पे आके बैठ गए। कहती मुझे पैदा करने वाले की कसम, हुजूर ने कर्ज तक नहीं झाड़ी है। आज मक्के के फाते बन के आए हैं, लेकिन बहन के दरवाजे पर आए हैं। तो दरवाजे पे आने के बाद आप बगैर मर्जी की इजाजत के अंदर दाखिल भी नहीं होते हैं, बगैर बिस्तर को झाड़े उसी चटाई पर बैठ जाते हैं। उम्मे हानी कहती है मैं हुजूर की सादगी देखती तो देखती रह गई। उसके बाद आका कहते हैं गुमान तो मेरा ये था सरकार मक्के में आए हैं, बड़े बड़े सरदारों ने इंतजाम किया है, लोग राहों में खड़े थे, किसी अमीर के यहाँ दावत रही होगी, कहीं आका ने खा लिया होगा। लेकिन कहती कुर्बान जाऊं मैं उस लहजे के जब आका ने मुझसे कहा था उम्मे हानी भूख लगी है, कुछ खाना नहीं खिलाओगी? जब आका ने इतना कहा है, कहती मैं फौरन
फौरन उठी हो, जाकर के किचन में चली गई। मैंने किचन में जाकर के एक एक बर्तन तलाश किया, कहा कुछ भी ऐसा ना था जो मुस्तफा को बना के खिला देती। कई दिन का तो बच्चों का फाका था, बनाने के लिए कुछ भी ना था, लेकिन मैं शर्म की वजह से जब किचन के अंदर रुक गई। आका करीम तो दिलों के हाल जानने वाले हैं, सरकार फरमाते हैं उम्मे हानी कुछ भी ताजा ना बनाना, जो रखा हो वही लेके आओ। कहती जब सरकार ने इतना कहा जो रखा है वही लेके आओ, मुझे याद आया मेरे घर में एक जौ की रोटी का टुकड़ा है जो कई दिन का रखा हुआ है। कहती मैंने वो टुकड़ा उठाया, थोड़ा सा प्याली में सिरका लिया, जाके आका की बारगाह में पेश कर दिया। या रसूल अल्लाह मैंने ये लाई हूँ, आका करीम के आगे रखा। अब सुने, जो बहन की रोटियां देख करके माथे पे लकीरें डाला करते हो, उम्मे हानी कहती है सरकार ने रोटी को देखा, चेहरे पे लकीर नहीं आई, माथे पे बन नहीं आई, आंखों में गुड़ी नहीं आई है, बल्कि रोटी को देखा मुस्कुरा दिए। उम्मे हानी कहती है मुस्तफा ने मुश्किल से टुकड़ा तोड़ा, तोड़ने के बाद उसको सिरके में भिगोया, भिगोने के बाद मुंह में रखा। कहती मैं देख रही थी चबाने में आका को दिक्कत हो रही है, लेकिन चेहरा नहीं बिगाड़ा है, गुस्सा नहीं किया है। हुजूर चबाते जा रहे हैं, मुस्कुराते जा रहे हैं, चबाते जा रहे हैं, मुस्कुराते जा रहे हैं। उम्मे हानी कहती है आका ने पानी के जरिए बड़ी मुश्किल से वो रोटी का टुकड़ा खाया, और जब खा चुके तो ये नहीं कहा था ये क्या खिलाया है, बल्कि हाथ उठा के कहते हैं या अल्लाह तेरा शुक्र है जो लजीज खाना तूने 10 साल पहले इनके दस्तरखान पे खिलाया था, वही लजीज खाना आज तूने फिर से खिलाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छी, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये किरदार मेरे हुजूर ने दिया। हाँ, मुहर्रम शरीफ का महीना निकला, लोगों ने 15 दिन लंगर किए। एक ने मुझे बुलाया फाता के लिए और बड़ी हंस के कहने लगा हुजूर 15 दिन हो गए आपकी दुआओं से भी आग नहीं बुझी है चूल्हे की। जैसे उठ के गया पड़ोसी आ गया, कहा एक बार इसकी माँ से भी तो पूछ लो, ये 15 दिन से लंगर कर रहा है, इसकी माँ इससे राजी है कि नहीं। माँ ने पता क्या बताया, उसने कहा ये जमाने को खाना खिला दे मेरा कलेजा ठंडा नहीं होगा। मैंने कहा ऐसा क्यों, तुम्हें नहीं दिया? कहा खिलाता है मुझे। कहा तुम नाराज क्यों? उसने कहा 5 साल हो गए ये मेरी बेटी को बुला के नहीं लाया है। 15 दिन नहीं, बहनों से मुंह मोड़ के 15 साल भी लंगर करोगे अल्लाह मुंह पे मार देगा। हुसैन कहेंगे मुझे तो ज़ैनब प्यारी थी, तुझे अपनी ज़ैनब कितनी प्यारी थी? मुझे मेरी ज़ैनब प्यारी है, तुझे अपनी ज़ैनब प्यारी क्यों नहीं? इसलिए खुदा के वास्ते लंगर बाद में करें, अपनों को पहले राजी करें। इससे क्या फायदा, तेरे दरवाजे पे कुत्ते तो खा के चले जाए और अपनों को तेरे दरवाजे का एक ताना देखना नसीब ना हो। फरमाया गया भीख देने से भी पहले फरमाया गया पहले अपने घर वालों को देखो, उसके बाद पड़ोसियों को देखो, फिर दूर वाले को देखो। तो पूरे गांव को नोत नोत के थक गया और अपने सगे के दरवाजे पे न जा सका। सगों की कदर करो। अक्सर ऐसा होता शादी ब्याह के बाद जवान बदल जाते, सिर्फ एक ख्याल बदल देता, हम 2 अलग रहेंगे तो 4 रोटियों में काम चल जाएगा। पूरे घर के लिए 18 रोटी बनानी पड़ रही है, लेकिन अंधे तुझे नहीं पता जो तेरे घर में रिस्क आ रहा है ये तेरे 2 के नसीब से नहीं 18 के नसीब से आ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक सहाबी ने शिकायत की थी, या रसूल अल्लाह मैं कमाता हूँ और ये मेरे भाई लोग हैं ये बिल्कुल नहीं कमाते, हुजूर मेरी कमाई उड़ा देते। तो हुजूर ने फरमाया आज के बाद कभी अपने भाई को न टोकना, तू ये नहीं जानता अल्लाह तुझे जो ये दौलत दे रहा है ना तेरे इन्हीं भाइयों के नसीब से दे रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अगर तुम अकेले कमा रहे हो तो कभी ये सोच के कभी हाथ न खींचना कि ये मेरा खा रहे हैं, बल्कि ये सोच के मेहनत करना मेरे तो 2 रोटियों वाला था, अल्लाह मेरे हिस्से में 4 दे देता, 6 दे देता, वो 100 रोटियां क्यों दे रहा है? ये तेरे नसीब से नहीं तेरे घर वालों के नसीब से मिल रही है। कभी ये सोच के माँ बाप से अलग ना हो, क्या अलग होंगे तो बैंक बैलेंस होगा, अगर हो भी गया तो कल पैसा होगा, माँ बाप नहीं होंगे तो ये दौलत किस काम की? रुलाएगी यही दौलत। कल जब तू फॉर्च्यूनर में बैठ के मर्सिडीज में बैठ के चलेगा ना तो उस दिन सोचेगा काश आज कंधे पे बैठाने वाला बाप होता, आज साइकिल पे खींचने वाला बाप होता,
अल्लाह की कसम तू पराडों में बैठ करके 36,000 किलोमीटर सफर करा, मजा नहीं आएगा। बाप को 10 मिनट के लिए गाड़ी में बैठा, शहर की 4 गलियां घुमा दे, अल्लाह तुझे जमाने भर के सैर और तफरीह का सुकून घर में अता फरमा दे। क्यों नहीं सोचते हम ऐसा? क्यों गलत सोचते हैं? किसी की भी बेटी आके हमें पढ़ा देती है, क्या है जी मैं पूरे परिवार का काम नहीं कर सकती, मुझे अकेला रहना है, तूने भी दामन झाड़ा मां से अलग हो गया। खुदा के